भारत के एक सुदूर गांव में लोग सो रहे थे, पर एक भूतिया हवेली के पास हलचल होने लगी थी। यह हवेली बहुत पुरानी थी और इसके बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थीं। इस हवेली में एक भारतीय चुड़ैल की आत्मा रहती थी जिसका नाम था रुक्मिनी। कहते हैं कि वह बहुत पहले इस हवेली में रहती थी इस और एक दुखद घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती थी। जो भी इंसान इस हवेली के पास आता वह उसे या तो भगा देती या उसकी मौत का कारण बन जाती। एक दिन गांव में एक विदेशी पर्यटक महिला आई। वह न्यूजीलैंड की रहने वाली थी और उसका नाम एलिसा था। वह साहसिक किस्से और भूत प्रेतों की कहानियां सुनने का शौक रखती थी। एलिसा ने गांव वालों से रुक्मिनी की कहानी सुनी और उसे और जानने की उत्सुकता हुई। उसे यह जानने का मन था कि सच में भूत होते हैं या नहीं। उसने गांव के कुछ लोगों से इस हवेली का रास्ता पूछा और रात के समय वहां पहुंच गई। जैसे ही एलिसा हवेली के पास पहुंची, उसने एक अजीब सा एहसास किया। हवेली के चारों ओर एक अंधकार का घेरा था, मानो उसे छूते ही ठंड की एक लहर दौड़ गई हो। हवेली के दरवाजे खड़खड़ाने लगे और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक परछाई दिखी। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट हुई और उसने देखा कि उसके सामने एक महिला खड़ी है। ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय चुड़ैल रुक्मिनी थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और लाल जलती हुई आंखें। रुक्मिनी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि एलिसा का दिल जोर से धड़कने लगा। रुक्मिनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह हवेली मेरी है, कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। एलिसा ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूँ। मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ और तुम्हारी शक्तियों को परखने आई हूँ। देखना चाहती हूँ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। रुक्मिनी को यह चुनौती बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी आंखें और लाल हो गई और उसने हवा में अपने हाथ उठाए। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और उसके इर्द गिर्द एक आग का घेरा बन गया। एलिसा ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ठंड का एक घेरा बना लिया। अब दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। रुक्मिनी ने आग के गोले फेंके, जिनसे हवेली के अंदर का तापमान बढ़ने लगा, पर एलिसा ने उन आग के गोलों को अपनी ठंडी ऊर्जा से रोक दिया। दोनों के टकराव से हवेली की दीवारें टूटने लगीं और कमरे में बिजली सी कौंधने लगी। रुक्मिनी ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे कमरे की खिड़कियां टूट गई और उसकी शक्ति और बढ़ गई। एलिसा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपने चारों ओर बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी। उसने एक ठंडे बर्फ के गोले को हवा में उठाया और उसे रुक्मिनी की ओर फेंका। रुक्मिनी ने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वह गोला जलने के बजाय और ठंडा होता गया। हवेली में तापमान का बवंडर बनने लगा। एक एक तरफ आग की गर्मी और दूसरी तरफ बर्फ की ठंडक। दोनों चुड़ैलों के बीच की ये जंग इतनी तीव्र थी कि हवेली का हर कोना इसके प्रभाव में आ गया। रुक्मिनी का गुस्सा और बढ़ता गया। उसने जमीन से एक जलती हुई लकीर खींची। एलिसा ने उसे अपनी बर्फीली शक्ति से रोक दिया, पर वह भी थकने लगी थी। दोनों चुड़ैलों ने एक दूसरे की शक्तियों को पहचान लिया था। दोनों में कोई भी कमजोर नहीं था। रुक्मिनी ने सोचा, अगर ये विदेशी चुड़ैल उसकी हवेली पर कब्जा कर लेगी तो उसकी आत्मा कहीं खो जाएगी। उसने एक अंतिम वार करने की योजना बनाई। अचानक रुक्मिनी ने अपने चारों ओर एक ज्वाला का घेरा बना लिया, जिसमें वह पूरी तरह से समा गई। वह तेजी से घूमने लगी और एक बहुत बड़ा अग्नि का तूफान बन गया। एलिसा ने अपनी पूरी शक्ति बर्फ में बदल दी और एक विशालकाय बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। अग्नि और बर्फ का यह टकराव इतना भीषण था कि हवेली की दीवारें टूटने लगीं और एक धमाके के साथ दोनों चुड़ैलें विलीन हो गई। सुबह की पहली किरणें हवेली के अंदर पड़ी। गांव के लोग दौड़कर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर बस राख और बर्फ की परतें थीं, मानो वहां कोई भीषण युद्ध हुआ हो। दोनों चुड़ैलों की आत्माएं अब कभी इस धरती पर नहीं दिखीं। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली के पास से गुजरने पर ठंड और गर्माहट की एक अजीब सी मिश्रित अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे न्यूजीलैंड की चुड़ैल और भारतीय चुड़ैल की ये जंग अब भी किसी न किसी रूप में जारी है।